हेलो। आज अपन एनडीए के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ और फॉर्मेशन आपको बताता हूं। जैसे अपने पास एक फॉर्मेशन है कि साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 2 है, साइन थीटा 3 है। इन सब का सम अपने को गिवन है। इन सब का अपने को सम गिवन है। और ये सम जो है साइन थीटा एन तक जो सम है वो अपने पास अगर एन गिवन है तो अपने को ये बात मालूम है कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है। और साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, साथ में कोस के लिए भी यही सेम बात है, वो मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो सारे साइन थीटा मिलके एन बना रहे हैं, तो हर साइन थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो हर साइन थीटा ने अपना मैक्सिमम दिया होगा तभी तो एन बना होगा। इसका मतलब हर साइन थीटा ने कितना दिया होगा, साइन थीटा 1 ने भी 1 दिया होगा, साइन थीटा 2 ने भी कितना दिया होगा, 1 दिया होगा। ऐसे ही सारे साइन थीटा एन ने भी कितना दिया होगा, 1 दिया होगा। इन सब ने 1 दिया होगा। तो इस बिहाफ पे थीटा 1 जो है, कितने साइन का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री का। तो थीटा 1 90 हो गया, थीटा 2 भी 90 हो गया। मतलब सारे थीटा एन तक जो है वो सारे के सारे 90 डिग्री हो गए। तो अपने को ये मालूम चल गया, अगर ना कोई भी साइन है और उनका सम अपने पास एन है, तो सारे साइन में जो थीटा यूज हो रहे हैं उनका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होगा। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे अपने पास है साइन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3। ये अपने पास 3 साइन है और इनका वैल्यू 3 गिवन है। इसका मतलब हर साइन ने अपना मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा। तो प्रत्येक साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 2 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 3 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास थीटा 1 का वैल्यू भी 90 आएगा, थीटा 2 का भी 90 आएगा और थीटा 3 का भी 90 आ जाएगा। तो इससे फिर अपन है ना और बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको और चीजें इसके ऊपर बताता हूं, देखना है ना। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि अपने पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को दे रखा है साइन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। इनका वैल्यू अपने को दे रखा है 3 अपने को दे रखा है। तो यहां से अपने को अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पता करना है। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पता करना है। तो हर साइन का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। साइन अल्फा का भी 1 हो गया। अल्फा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही बीटा भी 90 आ जाएगा और गामा भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 है ना। तो अपने को और ये दे रखा है कि x इक्वल्स टू साइन थीटा 1 है, y इक्वल्स टू साइन थीटा 2 है और z इक्वल्स टू साइन थीटा 3 है। तो अपने को वैल्यू पूछी गई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। x का वैल्यू साइन थीटा 1 है, इसका मतलब ये 3 साइन मिलके 3 बना रहे हैं। तो हर साइन ने कितना दिया होगा, 1 दिया होगा, 1 दिया होगा। तो यहाँ भी 1 आ गया 1 और ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया और ये अपने पास मल्टीप्लाई होके अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट फॉर्मेशन पे अपन चलते हैं। जैसे कॉस के ऊपर भी एक फॉर्मेशन बनती है। कॉस के ऊपर एक फॉर्मेशन है। जैसे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 अपने पास ऐसे आ रहे हैं और cos थीटा n तक प्लस में आ रहे हैं। और इसका वैल्यू अगर -n है तो सारे cos में -1 दिया हुआ और cos -1 कितने डिग्री पे होता है, 180 पे होता है। तो इस कंडीशन में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इन सब का मिनिमम वैल्यू आएगा और ये कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, है ना। ऐसा भी अपने पास कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ऊपर भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेशन अपने पास है
कि अपने पास ऐसे कभी आ जाए साइन ए प्लस बी आ जाए और इनटू में इसके साइन ए माइनस बी आ जाए, इनटू में आ जाए साइन ए माइनस बी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने पास अगर कोस में आ जाए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आ जाए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे अपने पास फॉर्मेशन बन जाएगी। इसी फॉर्मेशन पे देखो, अगर साइन है तो से का मतलब सेम होता है, से का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो सेम ही आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है, ये कॉस में भी बन सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि भाई ये भी कॉस में बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस, लेकिन ये डिफरेंट है, कोस वाला है तो इसमें ये वाला साइन में आ जाएगा, तो ऐसे अपने पास एक फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसी फॉर्मेशन को भी अपन बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको और चीजें बताता हूं, है ना। हाँ, देखना आप, अगली फॉर्मेशन है, उसके अंदर अपन है ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास साइन साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है ना, और टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, और सेक थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। तो अपन है ना एक फॉर्मेशन का यूज करेंगे कि एम जो होता है ना, एम एम ग्रेटर देन होता है जीएम से। एम किससे ग्रेटर होता है, जीएम से। दो नंबर का अगर एम निकालना है तो दोनों को ऐड करके टू का डिवाइड कर देंगे, और दोनों का जीएम निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर देंगे। ये होता है एम जीएम का फॉर्मेशन, ये एम जीएम का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं, दोनों को ऐड करके, दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को अपन ऐड करके टू का डिवाइड कर देंगे। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है फॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा है। इसका है ना फाइंड करना है अपने को मिनिमम वैल्यू अपन इसका फाइंड करेंगे। तो देखना आप, मिनिमम वैल्यू अपन इसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी एक अलग है, तो अपन इसमें एम जीएम वाली कंडीशन लगा देंगे, एम इज ग्रेटर देन टू जीएम लगा देंगे। तो इन दोनों नंबर का एम निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को अपन ऐड कर देंगे और फिर टू का डिवाइड कर देंगे। और जीएम कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टेन स्क्वायर इंटू 9 कोट स्क्वायर कर देंगे, और फिर अपन इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 10 और कोट एक दूसरे से कट जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं। तो 4 टेन स्क्वायर प्लस 9 कोट स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 4 9 जा 36, 36 का रूट 6 हो गया, 2 से इधर इनटू हो गया तो 12। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू अपने पास कितना आ गया है, 12 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया है। चलिए, अब अपन थोड़े से ना ग्राफ देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, है ना। अगली फॉर्मेशन में अपन ग्राफ्स देखते हैं। तो अपनी फॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या है, ग्राफ। फॉर्मेशन किस पे आधारित है, ग्राफ पे आधारित है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन के अपन ग्राफ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं साइन एक्स का ग्राफ। तो पहले अपन सबसे पहले प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का अपने को ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का ग्राफ सांप की तरह होता है, जैसे सांप चलता है ना, ऐसे 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 सांप की तरह साइन एक्स का ग्राफ होगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास,
ये अपने पास वाई एक्सिस हो गए, है ना। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है ना, यहाँ भी एक लाइन खींच दी है। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा। एक्स एक्सिस से थोड़ा नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू -1 होगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, +1 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको साइन का ग्राफ बता देता हूं। साइन का ग्राफ देखिए आप, साइन का ग्राफ है ना, मैं येलो कलर से आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये ओरिजिन है, और साइन का ग्राफ जो है ना ऐसे बनता है, ऐसे ये वाला डोम यहाँ टकराएगा, ये ऊपर, फिर ऐसे ये नीचे जाएगा, टच करेगा इसको, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा। ऐसे ही इधर की तरफ भी चलेगा, ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे पाई है, फिर 2 पाई है, 3 पाई है, फिर 4 पाई है, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इधर माइनस में आ जाते हैं, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। 0 और पाई का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ π/2 यहाँ होगा, मतलब एक तरीके से तो यहाँ होगा। और इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ, मतलब यहाँ मान लो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड 3π/2। ये वाला मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड 5π/2। ये वाला मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को ऐड करके 7π/2। ये वाला मिड पॉइंट निकालना है तो आगे ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब आपसे वैल्यू पूछी जाए, अगर कोई इस लाइन पर आ रहा है तो y का वैल्यू 0, ऊपर वाली पे आ रहा है तो +1, है ना। तो अपने को पूछा जाए साइन 0, साइन 0 इस वाली लाइन पे आ रहा है, इस वाली बीच वाली रेड वाली पे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। साइन पाई भी बीच वाली लाइन पे आ रहा है, तो साइन पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई का वैल्यू बीच वाली पे आ रहा है, तो साइन 2 पाई का भी कितना हो जाएगा, 0। साइन 2 पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये अपने को कंफर्म हो गया, साइन n कोई भी अपने पास इंटीजर हो, साइन n पाई का वैल्यू कितना होगा, हमेशा 0 होगा। साइन n पाई का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, 0। साइन 2 पाई का भी 0, साइन 3 पाई का भी 0, साइन 100 पाई का भी 0, साइन 99 पाई का भी 0। और यहाँ पे n जो होगा ना, n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल वो इंटीजर्स होगा, है ना। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साइन π/2, साइन π/2 जो है वो ऊपर वाली लाइन पे जाएगा तो इसका वैल्यू +1। साइन 3π/2 यहाँ है तो मतलब इसका वैल्यू नीचे वाली लाइन पे मिलेगा। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना मिलेगा, नीचे वाली लाइन पे कितना होता है, -1। फिर अपने को साइन 5π/2 का वैल्यू देखना है। साइन 5π/2 ऊपर वाली लाइन पे मिलेगा, साइन 5π/2 का वैल्यू ऊपर वाली लाइन पे है तो इसका वैल्यू होगा +1। और साइन 7π/2 का वैल्यू नीचे वाली लाइन पे है तो साइन 7π/2 का कितना हो जाएगा, -1। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि साइन साइन अगर कोई नंबर है और उसमें 4 का डिवाइड किया जाए और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए और साथ में π/2 लगा है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, +1, है ना। और साइन का कोई भी एंगल है और उसमें π/2 लगा हुआ है और उसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाए तो उसका वैल्यू -1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे ओड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन मान लो 11π/2 है, इसमें 11 में 4 का डिवाइड करना है। 11 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर अपने पास 3 आया तो आंसर -1 होगा। इसका आंसर -1। जैसे अपने को बोला गया साइन साइन मान लो 19π/2 है, 19 में अपन है ना 4 का डिवाइड करेंगे, 19 में 4 का डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा तो इसका भी आंसर -1 है। मान लीजिए साइन 21π/2 है, 21 में अपन है ना 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर +1 बचेगा तो आंसर भी +1 होगा, है ना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो साइन है, ये साइन है, इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, साइन का मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इसका +1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब साइन की रेंज जो है ना, रेंज होगी, रेंज -1 से 1 तक होगी। साइन की रेंज कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक होगी। अब डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है वो उसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा साइन इधर वहां तक जा रहा है, इधर वहां तक जा रहा है, मतलब इसका डोमेन जो होगा ना साइन का, साइन का जो डोमेन होगा, साइन का डोमेन मैं आपको बता देता हूं। साइन का जो डोमेन होगा, डोमेन डोमेन जो होगा, डोमेन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस, ये -1 से -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा क्लोज इंटरवल में। साइन का ये डोमेन हो जाएगा। दूसरी बात, ग्राफ अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ग्राफ अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। जो अपने आप को रिपीट करता है वो वाला फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक। तो साइन का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्ती फलन है, ये वाला पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये साइन का ग्राफ था, इस पे अपन ने चर्चा की। उसके बाद में मैं आगे और चर्चा करता हूं आपसे, देखना अब आप। मैं कोस के ग्राफ पे चर्चा करता हूं।
सेकंड नंबर के ऊपर अपन पढ़ते हैं y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। cos x का अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो cos वाले ग्राफ में क्या होता है, ये अपने पास x एक्सिस है और ये क्या है, ये अपने पास y एक्सिस है ना। ये देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना है +1 और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है -1 है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला ग्राफ है, ये तो सॉरी है ना। है ना, पोस्ट वाले ग्राफ में क्या होगा, पोस्ट का ग्राफ है ना धनुष जैसा होगा, जैसे ऐसे आपको लग रहा होगा वाई एक्सिस तीर का सा काम कर रहा है। पोस्ट एक्स का ग्राफ धनुष जैसा होता है, धनुष धनुष में वाई एक्सिस तीर जैसा काम करेगा। कोस का ग्राफ धनुष जैसा, कोस का ग्राफ धनुष जैसा, वाई एक्सिस धनुष के तीर का काम करता है। ठीक है, अब देखिए आप आगे, जैसे मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने बढ़ाया, ये ऐसे ही सांप की तरह चलता रहेगा आगे, है ना, और ऐसे ही इधर पीछे चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे हाफ ही आएगा, π/2 आएगा, इधर -π/2, फिर आधा पाई और ऐड करेंगे तो पाई, और इधर क्या आ जाएगा -पाई। इसमें आधा पाई ऐड करेंगे तो 3π/2, फिर आधा पाई ऐड करेंगे तो 2π, फिर आधा पाई ऐड किया तो 5π/2, फिर आधा पाई ऐड किया तो कितना हो गया अपने पास ये 3π, फिर आधा पाई ऐड किया तो कितना हो गया 7π/2, फिर 4π। ऐसे आपको दिख रहा होगा, इस कोस के ग्राफ में दिख रहा होगा कोस 0 का वैल्यू ऊपर टकरा रहा है +1 पे, 2π का भी ऊपर टकरा रहा है, 4π का भी ऊपर टकरा रहा है, तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 2π का भी 1 होगा, कोस 4π का भी 1 होगा। कोस 2π का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, और कोस 4π का वैल्यू भी अपने पास कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। कोस 4π का वैल्यू भी अपने पास कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, है ना। ये सब ऊपर टकराने, इसका मतलब एक रिजल्ट लिख दूंगा कि कोस जो है ना कोस 2n π, कोस 2n π का वैल्यू हमेशा कितना होगा, सॉरी कोस 2n π का वैल्यू हमेशा कितना होगा +1 होगा, कोस 2n π का वैल्यू 1 होगा। मतलब ऐसा कोस जिसमें यहाँ पे इवन नंबर लगा हो, और यहाँ पे इवन नंबर का मतलब जिसमें 2 का डिवाइड हो, उसका वैल्यू हमेशा +1 होगा। जैसे मान लो कोस 20π है, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू +1। यहाँ पे कोस लिख दिया 18π, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा +1। +1 कब होगा, जब कोस से पहले इवन नंबर हो और फिर पाई लगा हो, तो उसका वैल्यू अपने पास हमेशा +1 होगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो कोस 1π, कोस 1π नीचे वाली लाइन पे टकरा रहा है, नीचे वाली लाइन पे जो टकराता है उसका वैल्यू -1 होता है, तो कोस पाई का वैल्यू -1 होगा। कोस 3π भी नीचे वाली लाइन पे टकरा रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा -1, कोस 3π का वैल्यू भी कितना हो जाएगा अपने पास -1 हो जाएगा। ऐसे ही कोस 5π आएगा, वो भी नीचे वाली लाइन पे टकराएगा तो कोस 5π का वैल्यू -1 हो जाएगा। यहाँ से कोस ओड पाई, ओड पाई जो भी बनेंगे ना, कोस ओड पाई उसका सब का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोस ओड पाई जितने भी होते हैं उन सबका वैल्यू कितना होता है -1 हो जाता है। देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे जो कोस ये जो है ना π/2 वाले हैं, जो कोस ओड π/2 है, कोस ओड π/2 के जितने भी है ना, वो सारे के सारे ओड नंबर हो उससे पहले, तो उन सबका वैल्यू 0 होता है। कोस π/2 से पहले कोई भी ओड नंबर आ गया, मान लो 7 आ गया, तो 7 ओड नंबर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कोस ओड π/2 जितने भी होंगे उन सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये साइन और कोस के ग्राफ अपन ने देखे। इन ग्राफों में एक चीज और बता रहा हूं, है ना, ये वाला ग्राफ भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी कैसा होता है पीरियोडिक होता है। और साइन और कोस का पीरियड जो होता है ना, पीरियड कितनी डिस्टेंस बाद में, जैसे ये चीज यहां तक आई फिर वापस आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहां तक का जो गैप है, मतलब पहले जैसे ऐसी ऐसी चीज है ना 0 पे आई फिर 2π पे आई, सेम चीज ऐसी की ऐसी है ना फिर रिपीट हुई है 2π बाद में, तो इनका जो टाइम पीरियड टी जो होता है ना वो 2π होता है। 2π क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद में ग्राफ अपने आप को सेम टू सेम रिपीट कर ले, उसको टाइम पीरियड टी बोला जाता है ना। साइन और कोस का टाइम पीरियड कितना होता है 2π होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन अपन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम का रहने वाला है। उसके बाद में कोस के ग्राफ की भी वो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। इसका रेंज, कोस का रेंज भी साइन जैसा ही होता है, कोस का रेंज कितना होता है y बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में। ऐसे ही इसका डोमेन, कोस का डोमेन जो होता है ना, डोमेन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस मतलब ऐसे इधर ये जा रहा है +∞ तक, इधर -∞ तक जा रहा है, तो इसका डोमेन भी क्या होता है x बिलोंग्स टू -∞ से इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, ये कोस का ग्राफ है। अपन अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, है ना। अब अपन एक साथ इन पे क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, देखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन 46 डिग्री है और इसमें से कोस 46 को अगर माइनस किया जाए तो आंसर जो होगा ना वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस बात की तहकीकात अपने को करनी है। तो अपन इन दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं ना जो है ना आपको व्हाइट कलर से बना के बता रहा हूं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ व्हाइट से बता देता हूं, है ना। ये जीरो होता है, ये पाई होता है ना। आगे और बनता जाएगा। ये किसका ग्राफ है, व्हाइट वाला, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। इसी ग्राफ में मैं कोस को भी ले आता हूं जिससे दोनों ग्राफ एक साथ बन जाएंगे और अपन वैल्यू का अच्छे से निर्धारण कर पाएंगे कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो सबसे फिर मैं ना अगला जो है ना इसको मैं जो है ना अलग कलर से बना देता हूं, रेड से। कोस का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है धनुष जैसा। और यहाँ मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पाई बाय 2 होता है ना, यहाँ पाई बाय 2 होता है। और जो कोस होता है ना, सॉरी, कोस का जो ग्राफ होता है इसे धनुष जैसा होता है। और इस ग्राफ की खास बात होती है कि ये पाई बाय 2 पे ऐसे टकराता है ना, फिर आगे चलता जाता है। आगे ये ग्राफ चलता जाएगा, ये कोस का ग्राफ है, आगे चलता जाएगा। लेकिन आगे मेरे को इससे कोई ज्यादा सा सरोकार नहीं है। और ये पाई बाय 2 है, इसको बोला जाता है 90 डिग्री। और इससे पहले जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसको बोला जाता है कितना, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है ना, 45। अब 46 थोड़ा सा यहां मिलेगा। 46 जो होगा ना वो थोड़ा सा अपने को यहां मिलने वाला है। 46 लगभग यहां मिलेगा, यहाँ, ये वाला। और इस हिस्से में 45 के आगे मिलेगा 46 90 की तरफ। इस हिस्से में कौन सा ग्राफ ऊंचा है, कौन सा ग्राफ ऊंचा है, इस हिस्से में 46 वाला जो है ना ग्राफ, साइन वाला ग्राफ, व्हाइट वाला ग्राफ ऊंचा है। तो साइन ऊंचा हो गया, साइन बड़ा हो गया। ये अपने पास बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा। बड़े में से छोटा जाएगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। ये अपने को पता चल गया। एक क्वेश्चन इसी पे मैं और एक क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे अपने को क्वेश्चन 2 में ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन 2 में ये पूछ लिया जाए साइन 44 माइनस कोस 44 है। तो ये देखना है, जैसे 45 से पहले 44 यहां मिलेगा। 44 के टाइम पे रेड वाला ग्राफ ऊंचा है, मतलब रेड कौन बनाया था, कोस। कोस बनाया था, रेड कोस बनाया था। तो कोस ऊंचा है तो कोस बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा। छोटी वैल्यू में से बड़े को माइनस किया जाता है तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ऐसे अपन छोटा बड़ा भी वैल्यू पता कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे बड़े वाली बात से, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देखो, इन 0 से 45 या 0 से π/4 क्या होता है, 0 से π/4 के दरमियान कोस क्या होता है, कोस अक्ष क्या होता है, बड़ा होता है साइन की बजाय। और 45 से लेके 90 तक कौन बड़ा होता है, 45 से तक साइन बड़ा होता है। साइन एक्स क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक बात ये भी जानते हो, किसी भी एक्स स्क्वायर का रूट किया जाता है तो आंसर mod x आता है। तो इस पे एक बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ अगली फॉर्मेशन में। ये फॉर्मेशन है, इसके अंदर एक बहुत ही बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेशन के अंदर आप जैसे देखें कि ऐसे कोई अपने को लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस 1 को तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा बच्चा जानते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। और ये जो साइन 2x है ना, साइन 2x को अपन 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख देंगे, साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख देंगे। तो यहां से ये कंफर्म हो गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया प्यारे बच्चों। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या बन गया अपने पास, होल स्क्वायर। अब देखो, एक्स स्क्वायर का रूट जो होगा वो मोड एक्स होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा, है ना। अब जैसे है ना, अपने को ऐसे पूछा, जैसे ये है, अपने को इसका वैल्यू निकालना है, इस चीज का 1 माइनस साइन 2x का वैल्यू निकालना है ना। तो सुनो, है ना, इसका आंसर क्या आएगा कि अगर है ना 0 से π/4 है, 0 से π/4 है एक तो कंडीशन, और एक π/4 से π/2। 0 से 45 में तो कौन बड़ा हो जाएगा, कॉस। तो आंसर क्या आएगा, इस चीज का मोड हटाएंगे तो कोस बड़ा हो गया, कोस बड़ा हो गया तो
माइनस का आ जाएगा, क्योंकि छोटे वैल्यू में से बड़ा गया तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनेगा, बाहर माइनस आ जाएगा। और इस दरमियान है ना, इस दरमियान साइन बड़ा हो गया तो बड़े में छोटा गया तो सीधा मोड हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना वाली बात नहीं है। बड़े में छोटा गया तो पॉजिटिव ही आना है। तो इस पे भी आधारित क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत सारे बनते हैं, तो ये फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। आगे मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूं, है ना। आगे ना एक फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनती है। इस फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, मान लो कोस का कोई एंगल है, फिर उसका एंगल डबल हो रहा है, फिर उसका भी डबल हो रहा है, फिर उसका भी डबल हो रहा है, ऐसे एंगल डबल होता जा रहा है। मतलब जो है ना वो जीपी के तरीके से चल रहा है, हर बार एंगल डबल हो रहा है। तो एक है ना इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज रहता है ना। इस फॉर्मेशन का नाम क्या होता है, कंटिन्यूअस 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 प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन। कोस के लिए लागू होता है ये, कोस के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोस थीटा है, फिर कोस 2 थीटा है, और फिर कोस पहले इस थीटा का डबल हुआ, फिर 2 थीटा का डबल होगा 4 थीटा, फिर ऐसे चलता चलता जा रहा है, कोस 8 थीटा जा रहा है, और लास्ट वाले में कोस डबल होता जाएगा, 2 की पावर n-1 थीटा जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 2 इंटू यहाँ पे लगा देते हैं, सबसे बड़ा जो एंगल होगा लार्जेस्ट एंगल लगा देंगे, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ कोस लगाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ कोस कितने हैं, और इनटू में नंबर ऑफ कोस, और इनटू में क्या लिखेंगे, साइन लगाएंगे। अब 2 नहीं लगाना, बस यहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट एंगल लिखना है, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल लिखना है। इससे फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। जैसे इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे मान लो एग्जांपल है, कोश का ही बनेगा। एग्जांपल में जैसे आप लोग देखें, एग्जांपल के अंदर, हाँ, जैसे एग्जांपल है आपका, यहाँ पे कोस थीटा है, फिर इस थीटा का डबल 2 थीटा है, फिर इसका डबल 4 थीटा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ये वाली फॉर्मेशन लागू हो जाएगी, और इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 2 इंटू जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल 4 थीटा है, तो इसका डबल हो जाएगा, और अपॉन में 2 की पावर, नंबर ऑफ कोस कितने हैं, नंबर ऑफ कोस अपने पास से, नंबर ऑफ कोस अपने पास 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे साइन आ जाएगा, और फिर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है, तो अपने पास बना साइन 8 थीटा बना, और यहां पे क्या बन गया, 2 की पावर 3 8 बन गया, इंटू क्या आ गया, साइन थीटा, 8 इंटू साइन थीटा, ये अपने पास आंसर बन जाएगा इस फॉर्मेशन का। इसके ऊपर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं। जैसे एक अपन और इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप, अपने पास एक क्वेश्चन है इसके ऊपर आधारित, देखना आप जरा। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन में कोस 6 डिग्री है, और इनटू में कोस इस 6 का डबल हो रहा है 12 डिग्री, इनटू कोस 24 डिग्री, फिर ऐसे डबल होता जा रहा है, इस 24 का डबल 48 हो गया, ऐसी कोई फॉर्मेशन अपने पास बन रही है। तो अपने को क्या करना है कि भाई यहाँ पे अपने को क्या करना है, साइन लगाना है, साइन 2 इंटू जो सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल करना है, और अपॉन 2 की पावर, कितने कोस है, 1 2 3 4 कोस है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा,
और अपॉन इनटू में क्या आ जाएगा, साइन आ जाए, सॉरी साइन आ जाएगा, और सबसे छोटा एंगल 6 है, तो यहाँ पे साइन कितना हो गया, साइन 96 हो गया, और ये 16 हो गया, ये साइन 6 हो गया। इस साइन 96 को साइन 90 प्लस 6 लिखा जाएगा, और ये 16 है और ये साइन 6 है। साइन 90 पे कोस में बदल जाता है, साइन 90 प्लस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किस में बदल जाता है, वो कोस थीटा बन जाता है, तो ये कोस थीटा बन जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, cos 6, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा साइन, और अपॉन ये 1/16, तो इसका आंसर बन जाएगा 1/16, और ये बन जाएगा cot 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/16 cot 6 अपने पास आंसर बन जाएगा। चलिए मैं अब आपको आगे की कुछ फर्दर एंगल अगली फॉर्मेशन में बताता हूं, देखना। आगे अपने पास है, हाँ, अगली फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में मैं आपको कुछ एंगल्स के बारे में परिचय करवा रहा हूं। जैसे ये अपने को साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री, फिर उसके बाद में अपने पास है कॉस 36 डिग्री, उसके बाद में है कॉस 18 डिग्री, और यहाँ पे है साइन 36 डिग्री। इनके वैल्यूज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉरी, है ना, ये वैल्यूज, ठीक है। देखिए साइन 18 की वैल्यू अपन ने पहले भी डिस्कस की है, √5 - 1/4 होती है, कोस 36 की √5 + 1/4 होती है ना, और कोस 18 की होती है 10 - 2 √5 का होल रूट अपॉन कितनी होती है, 4, और इसकी वैल्यू होती है 10 + 2 √5/4 का होल रूट होती है। ये सॉरी 4 पे रूट नहीं आएगा, 4 पे से अपने को रूट हटा देना है, 4 पे से अपन रूट हटा देंगे, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इतने पे ही होता है, ठीक है। वैसे है ना, आपको मालूम है पाई का मतलब कितना होता है, 180 होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो अगर इसमें है ना 10 का डिवाइड कर देंगे, पाई/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसका डबल करेंगे तो इसको 2 से इंटू करेंगे, ये कट जाएगा, तो पाई/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। अब जो है ना, जैसे मान लो 72 है, 72 पता करना है, 72 क्या होता है, 72 क्या होता है, 18 को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 टाइम करना पड़ेगा, सॉरी जैसे पाई/10 को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, तो ये बनेगा 2 पाई/5। फिर मान लो आपको 54 का पता करना है, 54 का पता करना है, तो 54 का मतलब ये 3 टाइम्स हो गए, तो 3 पाई/10 हो गया, है ना। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे जो साइन 18 का वैल्यू होता है, वो इसको अगर कोस में बदलना है तो 90 में से माइनस कर दो, 18 को 90 में से माइनस कर देंगे तो कोस 72, जो साइन 18 का होता है वो कोस में 72 का होता है। अगर अपने को मान लो साइन 36 का वैल्यू बताया, तो इसको कोस में बदलेंगे तो ये कोस 36 को 90 में से माइनस करो तो 54 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन वैल्यूओं को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर अपने पास है 48,
है ना। एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12, अपने पास कितना है, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 48 माइनस कोस स्क्वायर 12, इसका अपने को वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। एक अभी मैंने आज के लेक्चर में ही आपको एक फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी है, दोनों सेम सेम होते हैं तो साइन लगता है, अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या लगता है, कोस लगता है। तो यहाँ पे कोस आएगा, यहाँ भी कोस आएगा, यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें लगाएं, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, इसमें फॉर्मूला लगाएं तो कोस लगाना है। 48 माइनस कितना हो जाएगा, 12, 48 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगले वाले में क्या हो जाएगा, cos 48 प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये अपने पास बना, इसको अगर माइनस करें तो 36 और इसको अपन प्लस कर लें तो ये cos 60 बन गया। अब cos 36 की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी होती है, √5 प्लस 1/4 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया √5 प्लस 1/8, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे अपन इस पे बढ़ते हैं और अब अपन आगे जो है ना कुछ ग्राफ्स और देखते हैं। ग्राफ्स, साइन और कोस के ग्राफ अपन ने देख लिए थे, अब अपन टेन और कॉट के देखते हैं। y इक्वल्स टू 10x का अपने को ग्राफ बनाना है। तो 10x का ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है अपने पास, y एक्सिस है। 10 का ग्राफ बनाने के लिए अपन एक काम करेंगे, 10 का ग्राफ बनाने के लिए अपन ना ऐसे, ये 0 है और यहाँ पे ना एक लाइन खींचेंगे जो π/2 डिस्टेंस पे होगी और इधर क्या हो जाएगी, -π/2 पे हो जाएगी। फिर आधा पाई और ऐड कर दो, हाफ पाई और ऐड करेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, -पाई आ जाएगा। ऐसे ही आधा पाई और ऐड करोगे तो इधर 3π/2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, -3π/2 आएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। इधर 2π आता जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, इसमें आधा पाई ऐड करेंगे तो 5π/2 आ जाएगा। इसमें आधा पाई और ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3π, इसमें आधा पाई और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7π/2। ऐसे अपने पास प्रक्रिया चलती जाएगी। और 10 का ग्राफ कैसा होता है आप लोगों को मालूम होगा। अब मैं जो ग्राफ रेड कलर से बना रहा हूँ, 10 का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आप लोगों को मालूम होगा 90 पे ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है इधर से, और इधर से नीचे उतर जाएगा। इधर से ये ग्राफ है ना, क्या होगा, नीचे उतर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये कुर्सी जैसा हो गया, कुर्सी ग्राफ बन गया, चेयर ग्राफ अपने पास बन गए। ऐसे ही फिर पाई पे बनेगा। पाई पे कैसा बनेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर इधर से ये नीचे उतर जाएगा, है ना, ऊपर ये चाहे जितना जा सकता है नीचे। ऐसे ही फिर 2π पे बनेगा ना, 2π पे बनेगा, इधर से ये नीचे उतर जाएगा। फिर कहाँ पे बनेगा, 3π पे ग्राफ बनता जाएगा बच्चों। अब आगे जैसे ये 3π पे बन गया और इधर से ये क्या हो गया, नीचे उतर गया, है ना। ऐसे ही इधर भी बन जाएगा, इधर -π पे बनेगा और इधर से नीचे उतर जाएगा। ऐसे ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन आप एक चीज देखना, ये कितने डिस्टेंस के बाद में रिपीट हो रहा है, 0 के बाद में वैसी शकल पाई पे मिल रही है, सेम टू सेम। इसका मतलब इसका पीरियड जो होगा ना, इसका टाइम पीरियड टी कितना होगा, पाई होगा। 10 और कोट का टाइम पीरियड कितना होता है, हमेशा पाई होता है। इस ग्राफ के अंदर एक चीज और आप ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर जो वैल्यू 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, वो सारी की सारी एक्स एक्सिस पे मिल रही है और एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है, 0। यहां से अपने को एक बात पता चल गई है, यहाँ पे एक बात ये पता चल गई है, एक बात ये पता चल गई कि जो 10 n पाई होगा, 10 1π 2π 10 3π, इन सब का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। 10 100π का 0, 10 साप्ते पाई जितने भी होंगे उन सब का वैल्यू 0 होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। 10 2π का वैल्यू 0, 10 3π का 0, 10 साप्ते पाई के सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। और 10 जो ओड पाई आएंगे, 10 ओड पाई आएंगे,
ओड पाई बाय 2 आएंगे, ओड पाई बाय 2 जो भी आएंगे ना, विषम पाई बाय 2, ओड पाई बाय 2, उस पे ग्राफ कैसा आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, एनडी हो जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा ग्राफ। तो 10 के बारे में इतनी रोचक बातें हैं, आपको अच्छी लगी होगी। है ना, आगे अपन बढ़ते हैं। 10 के बाद में फोर्थ नंबर के ऊपर है अपने पास y इक्वल्स टू कोटेक्स का ग्राफ अपने को बनाना है। तो मैं वैसे ही बनाऊंगा, ये x एक्सिस हो गई, ये अपने पास क्या हो गई है, y एक्सिस हो गई प्यारे बच्चों। अब देखना आप, इसमें जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बाद में पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर आधा पाई और ऐड करेंगे पाई आ जाएगा, फिर आधा पाई ऐड करेंगे 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर आधा पाई ऐड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, फिर आधा पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर आधा पाई ऐड करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा और इस एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऐसे ही इधर भी बना सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 हो गया, इधर माइनस से 3 पाई बाय 2 हो गया, ऐसे इधर माइनस 2 पाई हो गया, ऐसे है ना, ये बन जाएगा। ये पीरियोडिक ग्राफ होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है ना। अब जैसे है ना, कोट पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है, ऐसे बनता है कोट पाई बाय 2, और कोट 0 पे ये इनफाइनाइट की तरफ लुढ़क लेता है ना, तो इनफाइनाइट की तरफ लुढ़क लेगा और इधर से ये ग्राफ नीचे उतर जाएगा। बैंगनी कलर वाला जो है वो कोट का ग्राफ है ना। ऐसे ही 3 पाई बाय 2 पे है ना, 3 पाई बाय 2 पे बनेगा, फिर ये 3 पाई बाय 2 इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करना है आपको, इसको सीधा ऊपर ऐसे निकाल लेना है। ऐसे ये इधर से नीचे उतर जाएगा, ये इधर से ऊपर, इधर से नीचे, है ना। इसकी रेंज मैं आपको बता दूं, रेंज 10 की और कोट की सेम ही होती है, माइनस इनफाइनाइट से कितनी होती है, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाती है। हालांकि मैंने 10 का डोमेन नहीं बताया था, वो इसका डोमेन होता है जो है ना r माइनस कितना होता है, n पाई होता है। और इसका डोमेन क्या होता है मालूम है क्या, डोमेन इसका, ये ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस, यहाँ पे ओड पाई बाय 2 टूट रहे हैं, ओड पाई बाय 2 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ओड पाई बाय 2 हो जाएगा। ओड पाई बाय 2 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो ओड पाई बाय 2 वाले इसमें से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ओड पाई बाय 2 वाले रिमूव हो गए। ऐसे इस ग्राफ को इधर भी अपन ऐसे बना सकते हैं, ये सेम टू सेम उसी प्रकार का सा ग्राफ बनेगा। ये भी चेयर ग्राफ ही होता है, कुर्सी जैसा ही ग्राफ होता है। इस ग्राफ में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ओड पाई बाय 2 जितने भी होते हैं ना, कोट ओड पाई बाय 2, कोट ओड पाई बाय 2 जितने भी होते हैं, उन सब का वैल्यू कितना होता है, कोट ओड पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। और कोट जो है ना, एन पाई होते हैं, एन पाई का मतलब 1 पाई 2 पाई, इन सब पे ग्राफ नॉट डिफाइन हो जाता है। कोट एन पाई का ग्राफ क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। कोट ओड पाई बाय 2 का ग्राफ अपने पास कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद में कोट वाला जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं, ग्राफ अपने आप को रिपीट रिपीट करता है, ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। तो ये वाला ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। ग्राफ कैसा हो गया, पीरियोडिक। अगर ग्राफ पीरियोडिक है तो इसका पीरियड, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये कितने डिस्टेंस के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये आप देखें पाई बाय 2, और फिर वही चीज 3 पाई बाय 2 पे मिल रही है, जो चीज पाई बाय 2 पे मिल रही है वही चीज किस पे मिल रही है, 3 पाई बाय 2 पे मिल रही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसका पीरियड होगा। आफ्टर मतलब ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद में ग्राफ अपने आप को रिपीट करे, उसको टाइम पीरियड टी बोला जाता है। तो इसका पीरियड है ना, इसमें से 1.5 पाई में से आधा पाई माइनस करोगे तो अपने पास कितना आएगा, पाई। 10 और कोट का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया भी था, कितना होता है, पाई होता है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं 5th नंबर के ग्राफ पे। 5th का ग्राफ है y इक्वल्स टू शेक x। आपको मालूम होगा सेक जो होता है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक क्या हो गया, कोस का रेसिप्रोकल हो गया। तो अपन है ना ये वाला ग्राफ किसकी हेल्प से बनाएंगे, कोस की हेल्प से बनाएंगे। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अपने को मालूम है यहाँ पे y का वैल्यू कितना होता है, +1, और इधर y का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। और यहाँ पे y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना होता है, 0। अब मैं कोस का जैसे ग्राफ बनाऊं, कोस का ग्राफ ऐसा होता है, कोस का ग्राफ जैसे इस कोने से बनेगा
और ऐसा होता है, सॉरी, कोस का ग्राफ होता है धनुष जैसा, है ना। कोस का ग्राफ धनुष जैसा बनेगा, है ना। तो ऐसा ग्राफ होगा कोस का, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा कोस का, ऐसे इस लाइन को टच करता हुआ कोस का ग्राफ बनेगा, है ना। ऐसे अपन कोस का ग्राफ बना लेंगे। ऐसे ही इधर की तरफ भी बनेगा, ये कोस का ग्राफ बन जाएगा ऐसा, जो इस लाइन को टच करता हुआ होगा, ये कोस का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जैसे है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 5π/2 है, यहाँ पे अपने पास 3 पाई है, यहाँ पे 7π/2, ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। ऐसे इधर सेम टू सेम माइनस में भी बढ़ा सकते हैं, सेम माइनस में भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे -π/2 आएगा, यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पे -3π/2 आएगा, यहाँ पे -2π आएगा, यहाँ पे -5π/2 आएगा, ऐसा ग्राफ बढ़ेगा। अब क्या करना है, मैं जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस से टकरा रहा है वहां पे मैं एक ना वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, है ना। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली वर्टिकल लाइन हो गई, यहाँ भी वर्टिकल लाइन हो गई ये वाली, है ना। ऐसे इधर भी आप बना लो, जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना वहां पे एक वर्टिकल लाइन अपन खींच देंगे, यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी, यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ये भी वर्टिकल लाइन हो गई, ऐसे वर्टिकल लाइन बढ़ती जाएगी। अब अपने को क्या करना है, अब एक काम अपन और करेंगे, क्या है काम, सुनना, कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसके बाद में मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं सेक का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा सेक का, ऐसा इसके ऊपर टच होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ग्राफ सेक का होगा। ये ग्राफ पीरियोडिक होता है, तो जहां पे ये मिनिमम जा रहा है वहां पे भी ऐसा ग्राफ बन जाएगा, जहां पे ये मिनिमम वैल्यू पे टकरा रहा है वहां भी ऐसा सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, ऐसा, है ना। ये पैराबोलिक शेप में अंगुली जैसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये इसको टच करेगा एकदम से, है ना। ये नीचे जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये ऊपर जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, इसलिए जहां जहां मैक्सिमम मिल रहा है वहां ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, है ना। और जहां पे मिनिमम मिल रहा है वहां नीचे की तरफ अंगुली जैसा ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक शेप में। ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, इधर भी बनता जाएगा, इधर नीचे की तरफ बनता जाएगा, और इधर कहाँ बन जाएगा, ऊपर की तरफ ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बनता ही चला जाएगा, इधर ये नीचे की तरफ चला जाएगा ना माइनस इनफाइनाइट तक, इस प्रकार से ये ग्राफ बढ़ेगा। ये जो ग्राफ होता है ये लगातार अपने आप को रिपीट करता है, मतलब ये रेड वाला ग्राफ है ना, रेड, ये ध्यान रखना कि रेड जो ग्राफ है ना, रेड रेड है वो किसका है, सेक का ग्राफ रेड वाला ग्राफ है। बाकी सारे बॉर्डर इनको चाहे अपन हटा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने बता दिया है। ये ग्राफ है ना सेम टू सेम ये वाली जो चीज है, जीरो से बाद में 2 पाई के बाद में आई है, जीरो के बाद में 2 पाई पे आई है, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 2 पाई है, तो ये ग्राफ पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई है। हालांकि मैं आपको बताऊं टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है। फिर उसके डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राफ नहीं है, जैसे ये वाली लाइन दिख रही है, इस पे ग्राफ रेड वाला ग्राफ नहीं तो ऊपर है नहीं नीचे, ऐसे इस लाइन पे भी नहीं है, इस लाइन पे भी नहीं है, इस लाइन पे भी नहीं है, तो ये जो भी लाइनें हैं इनको अपन ओड π/2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑड π/2, ऑड ऐसे ही बोल सकते हैं, या इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखें तो 2n-1 π/2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। उसके बाद में अपन रेंज पे चर्चा करें, रेंज पे चर्चा करें, इसकी जो रेंज होगी y बिलोंग्स टू, ये ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। ये ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, और फिर इस लाइन पे टकरा रहा है, इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा। ये लाइन -1 की है, तो -1 इंक्लूड है इसमें, -1 क्या है, इंक्लूड है। फिर उसके बाद में बीच में इस वाले हिस्से में -1 से 1 तक सेक का कोई भी वैल्यू अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके बाद में सेक का अगला वैल्यू है ना 1 से स्टार्ट होके फिर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ है यूनियन लगेगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो 2 पार्ट्स में आ रहा है, तो फिर 1 से लेके ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखना चाहे
सॉरी ये इसकी रेंज है, रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r माइनस नॉट इंक्लूडिंग -1 से 1 ओपन इंटरवल में, ऐसे भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके वैल्यूज की बात करें तो अपने को दिख रहा है 0 है, 2 पाई है, तो जो सेक जो होता है ना, सेक सेक में जो इवन पाई होता है, इवन पाई जिसमें 2 का डिवाइड लग जाए, उन सबका वैल्यू +1 होता है। और जो सेक के अंदर ओड पाई होता है, ओड पाई नीचे आ रहे हैं, तो सेक में जो ओड पाई होंगे ना, ओड पाई, उनका वैल्यू कितना होगा -1। जैसे अपने को बोले सेक 1 पाई -1, सेक 3 पाई -1, सेक 5 पाई -1। और इवन पाई का मतलब सेक 2 पाई +1, सेक 0 पाई +1, सेक 4 पाई +1, सेक 6 पाई +1, है ना, ये +1 होंगे। और जो ओड पाई बाय 2 आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सेक ओड पाई बाय 2 जितने भी है ना, उन सब का वैल्यू कितना होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि ओड पाई बाय 2 पे ग्राफ है ही नहीं। उस कंडीशन में कोस 0 हो जाता है, तो कोस ओड पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। उसके बाद में अगले ग्राफ पे अपन चर्चा करते हैं, 6 नंबर का ग्राफ। y इक्वल्स टू अपने पास है, सॉरी कोसेक x, y इक्वल्स टू कोसेक x के ग्राफ पे अपन चर्चा करते हैं। कोसेक जो होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है साइन x का, इसको 1/sin x भी बोलते हैं। तो ये किसकी हेल्प से बनेगा, ये साइन की हेल्प से बनेगा। ये वाला ग्राफ किसकी हेल्प से बनेगा, साइन की हेल्प से बनेगा, है ना। साइन की हेल्प से अपन इस ग्राफ को बनाने वाले हैं। यहाँ पे अपने पास पहले मैं यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ जो है इस कोने से स्टार्ट होता है, ऐसे साइन का ग्राफ ऐसा होता है, सांप की तरह चलता है। ये लो, ये साइन का ग्राफ बन गया है ना। पीरियोडिक ग्राफ होता है साइन का भी, ऐसे चलता है ना। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई, ऐसे चलता जाता है। ऐसे ही इधर माइनस में भी चलेगा। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा, -3 पाई आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है, वहां पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है तो वहां पे एक लाइन खींच दी मैंने, ये वाली इधर भी हो जाएगी ये लाइन, है ना। ऐसे मैंने लाइन खींच दी, यहाँ भी एक्स एक्सिस पे टकरा रहे हैं, यहाँ भी लाइन खींच दी, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे टकरा रहे हैं वहां पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ भी लाइन खींच दी, एक्स एक्सिस पे टकरा रहे हैं, है ना। ये खुद भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन। अब जो है मैं सेक का ग्राफ बनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बीच वाली है, जैसे 0 और पाई का बीच कितना हो गया, π/2। इन दोनों का बीच 3π/2, इन दोनों का बीच अपने पास हो गया 5π/2, इन दोनों का बीच हो गया अपने पास 7π/2, इन दोनों का बीच अपने पास हो गया 9π/2, इन दोनों का बीच अपने पास हो गया 11π/2, इन दोनों का बीच अपने पास हो गया कितना, 13π/2। अब यहाँ पे अंगुली जैसा पैराबोलिक ग्राफ बना देंगे। अंगुली जैसा पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे तो देखना कैसा बनता है। यहाँ पे ऐसे अंगुली जैसा जो ग्राफ बन रहा है वही है, रेड वाला ग्राफ है ना, ध्यान रखना कोसेक है। ये अंगुली जैसा मैक्सिमम पे भी बन गया, ऐसे नीचे वाले मिनिमम पे भी बन जाएगा अंगुली जैसा ग्राफ। ऐसे यहाँ मैक्सिमम पे बन जाएगा, ऊपर की तरफ जो आएगा ये, है ना। और ऐसे ही ये वाला नीचे की तरफ उतर जाएगा, मिनिमम वाले पे भी ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, सेम टू सेम। ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ही मैक्सिमम वाले पे भी ग्राफ बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, मिनिमम वाले पे भी नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा ग्राफ अपने पास बन जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इसका नीचे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ये वाला पार्ट इसका नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ये ग्राफ चलता जाएगा, ये ग्राफ कभी अंत नहीं होता इसका, तो ये पीरियोडिक ग्राफ हो गया। पहली बात तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये कैसा ग्राफ हो गया, पीरियोडिक। कितनी डिस्टेंस के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड हो गया t इक्वल्स टू, जो चीज 0 पे जैसा किनारा मिल रहा था वैसा 2 पाई में मिल रहा है, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई। उसके बाद में ये डिसकंटिन्यूअस है, ये ग्राफ लगातार नहीं बन रहा है, रेड वाला ग्राफ लगातार नहीं बन रहा है, तो ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा ये 1π/2 5π/2 जो है ना, जो कोसेक में 4 का डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 बच जाए और साथ में π/2 लगा हो, उसका वैल्यू +1 है। और कोसेक में 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बन जाए और इंटू π/2 3 बन जाए, तो उसका वैल्यू -1 होगा। जैसे अपने को बोला सेक कोसेक, जैसे अपने को बोला गया कोसेक π/2 तो लगा हुआ है,
यहाँ पे 23 है, इसका वैल्यू बताना है। तो पाई बाय 2 तो है, 23 में 4 का डिवाइड करने में रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो इसका वैल्यू -1 आएगा। जैसे अपने को बोला cosec 25 पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 तो ही 25 में 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है +1 बच रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, +1 होगा। उसके बाद में कोसेक जो है 5 पाई 4 पाई, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, आप देख लीजिए 4 पाई पे कोई ग्राफ नहीं है, 5 पाई पे ग्राफ नहीं है, 3 पाई पे कोई ग्राफ नहीं है, 2 पाई पे कोई ग्राफ नहीं है, पाई पे कोई ग्राफ नहीं है, 0 पे कोई ग्राफ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कोसेक जो होता है ना n पाई के ऊपर कैसा हो जाता है, एनडी हो जाता है, नॉन डिफाइन हो जाता है। कोसेक का ग्राफ n पाई पे क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। n क्या होता है, इंटीजर होता है। इस प्रकार की बातें अपन ने कोसेक पे कर ली है। अब इनके डोमेन और रेंज पे भी चर्चा कर लेते हैं। कोसेक का डोमेन जो है, डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस। ग्राफ इधर कहां तक फैला हुआ है, -इनफाइनाइट तक, उधर +इनफाइनाइट तक, लेकिन कुछ जगह ग्राफ नहीं है, वो क्या है, जैसे 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, तो r माइनस एन पाई पे ग्राफ नहीं है, तो ये इसका डोमेन हो गया। इसकी रेंज पे अपन चर्चा करें तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज अपने पास, रेंज ग्राफ नीचे से नीचे -इनफाइनाइट तक जा रहा है, -इनफाइनाइट तक जा रहा है, और फिर ये ग्राफ इस वाली लाइन पे टकरा रहा है। इस वाली लाइन पे y का वैल्यू -1 होता है, और इस वाली पे y का वैल्यू कितना होता है, +1। तो -इनफाइनाइट पे ये से ये -1 पे रुक गया, फिर यूनियन, फिर 1 से वापस ग्राफ रीस्टार्ट हुआ है, 1 से रीस्टार्ट होके इनफाइनाइट पे चला गया, तो 1 से अपने पास कैसा हो गया, इनफाइनाइट तक हो गया ना। ये x बिलोंग्स टू r माइनस, डोमेन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी अपने पास क्या हो गई, रेंज हो गई। रेंज को y से, y बिलोंग्स टू, ये इसकी रेंज हो गई है ना। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, r माइनस -1 से 1 है ना। ये इसके सारे अपन ने ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। ग्राफों पे ये चर्चाएं अपन इतनी रखेंगे, उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।